देखिए, मैं एक बीपीएससी का एस्पिरेंट था। मेरा एग्ज़ाम बापू परीक्षा परिसर में हुआ था, पटना। फ्लोर 5 हॉल 4 ब्लॉक बी। इसमें मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम जब मैं देने गया तो एक तो बहुत भीड़ था, 12,000 बच्चे का एग्ज़ाम था, ऐसा पुलिस वाले सामने में कह रहे थे। तो जब एग्ज़ाम 12 से 2 बजे के बीच में था, 70वीं बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब 12 बजता है तो हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, ओएमआर भी नहीं मिलता है। जनरली ओएमआर शीट भरने में, आंसर शीट भरने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को एक्स्ट्रा टाइम दीजिएगा, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। तो वो लोग कुछ उस पर रिप्लाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या क्या ही रिप्लाई करेंगे, इन्विजिलेटर है वो। ना कोई अनाउंसमेंट होता है। 12 के बाद 12:30 बजता है। अब बच्चे इम्पेशेंट होंगे, सब तो एग्ज़ाम देने आया है। तो कोई किसी को भी एग्ज़ाम नहीं मिल रहा है तो इम्पेशेंट होगा। तो वो बोला कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई अनाउंसमेंट कुछ नहीं होता है। 12:30 बज गया है। आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में एग्ज़ाम चल रहा होगा, देश में नहीं प्रदेश में एग्ज़ाम चल रहा होगा, लेकिन बापू परीक्षर पटना का सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप एग्ज़ाम हॉल, एशिया का सबसे बड़ा करके उसको आगे बढ़ाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। तो 12:30 बजे है ना, कुछ नहीं हो रहा है। अब 12:45 बजने वाला है, नीचे तब हल्ला होने लगता है। खिड़की से जाके देखने पे दिखते हैं बच्चे के हाथ में पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ओएमआर है, बच्चे उड़ा रहे हैं। अब क्या करेगा एक बीपीएससी का एस्पिरेंट इस पे? कुछ नहीं कर सकते आप। वहां पे हम लोग 12 से 2 बैठे रहे। 2 बजे के बाद पुलिस आ गई डंडा के साथ। अब लड़ने तो हम लोग गए नहीं थे वहां पे। लड़ने जाना होता तो सेना बांग्लादेश बॉर्डर पे जाते, पाकिस्तान बॉर्डर पे जाते, बॉर्डर है। तो वहां लड़ने तो गए नहीं थे। तो जब सेना आती, मतलब पुलिस आती है, तो चुपचाप निकल गए बाहर। निकल गए बाहर तो पता चला बाकी सेंटर्स पे एग्जाम हुआ है, हम लोग का नहीं हुआ है। शाम में बीपीएससी का चेयरमैन जो भी है, हमको नहीं पता क्या नाम है, वो मेरा काम नहीं है उनका नाम याद रखना। वो बोलते हैं कि 2-4 बच्चों के लिए थोड़ी वापस एग्जाम लेंगे। अरे 2-4 बच्चों की बात है, कितने बच्चों की बात है? और नहीं भी बात है तो मेरा तो गया ना, फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ ना, तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मैं किसको बोलूं? 650 रुपये का एग्जाम हुआ, मैं तो बोलूंगा ही कि मेरा हुआ है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। बीपीएससी सच में बहुत ही ज्यादा गलत एग्जाम लिया है, ये गलती किया या अन्याय किया है, इसका कोई सुनवाई नहीं है। होना चाहिए हम सब ने सुनवाई। देखा इनका वो वीडियो। ये वो कैंडिडेट है जो न केवल बाबू परीक्षा परिसर कुम्हरारवाली में थे अवेलेबल, इनफैक्ट ये उस एग्ज़ाम हॉल में रुके रहे जब तक एग्ज़ाम कंप्लीशन का टाइम ख़त्म नहीं हुआ, और इन्होंने 2 बजे तक राह देखा कि कुछ चीज़ें नॉर्मल होंगी जो दूसरी, जब तक सिक्योरिटी फोर्सेज अंदर नहीं आ गए। तो ये तो उसमें भी नहीं है जिन्होंने रैंसैक किया, या फिर जो ऑनरेबल चेयरमैन का एलिगेशन है कि जो लोग कानून को या सरकारी संपत्ति को उन्होंने हाथ में लिया, ये उनको नहीं करना चाहिए था। पर सच्चाई क्या है? ठीक है, अगर हम पॉइंट आउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर 500 लोगों के हाथों में नहीं था, काउंटिंग के 50-100 होंगे, और वो बोल रहे हैं ना कि उनके पास हर चीज़ का फुटेज है। तो उनके पास तो फुटेज होना चाहिए इस चीज़ का भी कि असल में चल क्या रहा था पांचों फ्लोर पर, बापू परीक्षा परिसर में क्या हो रहा था, क्यों पैकेट में क्वेश्चंस कम थे। खुद पटना एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है। वो तो अच्छा हो कि उन्होंने कम से कम ये चीज़ बोल दिया। अदरवाइज उन्होंने तो जो है अपने राजा की क्वालिटी जो है, जो राजा होते हैं उनकी क्वालिटी वो दिखा दिया उन्होंने कि अगर आप सड़क पे आए, किस लिए आए, तो सर हमारे राइट्स वायलेट हुए हैं, एग्जाम पेपर में गड़बड़ी थी। तो उसका उन्होंने रिपरकशन दे दिया स्टूडेंट को। वहीं उन्होंने थप्पड़ जड़ के उन्होंने बताया कि कौन राजा है और कौन गुलाम है, जो ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से देखा जा सकता है। पर खैर उसको जाने देते हैं। तो उन्होंने ही बाद में बोला कि 288 होने चाहिए थे, कैंडिडेट्स 273 थे, और क्वेश्चन पेपर केवल 192 थे। तो अगर दूसरे रूम से आ रहा है तो खुले हुए सील या क्वेश्चन पेपर उस रूम से बगल वाले से आ रहा है, फिर उससे आ रहा है, जैसे इन्होंने अपने रूम का बताया जो कैंडिडेट वीडियो में है। इनकी पूरी, मतलब इससे प्रिसाइज हम यही बोले थे कि जो बापू परीक्षा परिसर के कैंडिडेट्स होंगे अगर वो अपना वक्तव्य बाहर आके रिलीज करेंगे तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ये वही चीज़ है। इन्होंने प्रिसाइजली सारी चीज़ों को बताया कि कैसे ये लोग देखे वहाँ से कि नीचे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर के साथ बाहर है, और वो स्टूडेंट्स भी जैसा वो बोल रहे थे कि वो उसी 483 में थे ना जो सीरियस थे आयोग के हिसाब से। अब उसमें भी सी वो जो 5,000 हैं वो सीरियस बचे और बाकी के सीरियस नहीं बचे, जो कि सबमिट कर रहे थे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर बाहर लेके आए वो भी तो उसी में से थे जो उनके हिसाब से जो ठीक कैंडिडेट्स थे। और ये जो 5,000 जो रुक गए, उन्होंने जो बोला है कि हमारे पास अटेंडेंस सीट है ओएमआर सबमिशन की, तो उसकी फिर तो वो वीडियो भी बाहर है जिसमें कि वो बता रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह वो लोग एमसीक्यू को मैच कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ें इस बेंच से उस बेंच स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो ये वही हुआ। तो कैसे ये 5,000 जो है इनका अच्छा होना है, कैसे इसकी गारंटी है? ठीक है, उसके बाद
उसी सेंटर पर के जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उन लोगों का कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट है, और ये जो है उन्होंने अपना ओपिनियन वहीं शेयर किया है जहाँ पे ये सोशल मीडिया पे ये पोस्ट है। ये सही बोल रहा है, मेरा भी सेंटर वहीं था, हम लोगों को आगे अब कोर्ट से ही जस्टिस मिलने की उम्मीद है। लोगों का ग्रुप बनाइए जिनका सेंटर बापू परीक्षा परिसर में था। अच्छा चीज़ है, वो कुछ तो सोच रहे हैं, आखिर उनके पे इफेक्ट हुआ है, उनके साथ प्रॉब्लम हुआ है, तो उस बात पे वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से होगा। फिर ओएमआर सीट लेके बाहर निकले, हंगामा। कुछ तो ओएमआर सीट लेकर इसलिए भी बाहर निकले क्योंकि वो इस चीज़ से घबराहट में थे कि अगर एग्ज़ाम होता रहा और हमें तो नहीं मिला क्वेश्चन पेपर, ये सबमिट हो गया, तो कैसे होगा। हम लोग को तो ये सोचना चाहिए कि ठीक है, इस सेंटर पे से तो बात बाहर आया, क्या पता किसी और भी सेंटर पे इस तरीके लगभग लेट क्वेश्चन पेपर मिलने का अराउंड 2 से 3% 916 सेंटर्स में से सेंटर पे ये प्रॉब्लम बाई फैक्चुअल जिनका कॉन्क्रीट डिटेल्स आ चुका है। ऐसे न जाने कितने जगह हुए होंगे जहाँ हो सकता है कि इन्विजिलेटर ने बोला होगा कि आपको टाइम दिया जाएगा या आप लोग चुप रहिए वगैरह, किसी भी तरीके से करके कैंडिडेट्स अपने टाइम बचाने के लिए, अपना 1 साल बचाने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया। पेपर ईजी था, ईजी टू मॉडरेट था। क्वेश्चंस इस तरीके से लेट मिले तो कुछ स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा लिखे जो अवेलेबल रहे उस सेंटर में, वो जो नहीं निकले, जिनको क्वेश्चन पेपर ओएमआर मिल गया था। 1-2 स्टूडेंट्स यहाँ तक बोल रहे थे उस वीडियो में, जो सबसे पहला उस सेंटर पर से बाबू परीक्षा परिसर से निकला, कि आंसर्स के भी होने के चांसेस थे। उस क्वेश्चन पेपर में ये भी आ रहा था। आयोग का खुद का नियम था कि क्वेश्चन पेपर का सील स्टूडेंट के सामने ओपन किया जाएगा, इसको वहीं खोला जाएगा, एक उनको कटर मिलेगा इन्विजिलेटर को, वहीं इसको बदला जाएगा। तो फिर ये कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे हुआ कि वो खुला हुआ पहले से आ रहा है। तो स्टूडेंट्स पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, 12:30 हो गया, यहीं पे है ना, ये टाइम है ना, 12:40 पे क्वेश्चन मिला है, 4th फ्लोर हॉल नंबर 3 में, बाबू परीक्षा परिसर कुम्हरार में। वो बोल रहे हैं ना स्टूडेंट, ये खुद ये लोग जो वहाँ पे थे, 12:40 का टाइम था, 12 से 2 होना था इसको, 12 से 2 एक्चुअल एग्जाम पेपर ओएमआर फिलिंग का टाइम था, पेन पेपर का। लेकिन होता क्या है, यहाँ 12:30 तक क्वेश्चन ही नहीं है। इनको एडमिनिस्ट्रेशन का भी गलती नहीं है, हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट का भी गलती नहीं है, क्वेश्चन पैकेट्स भेजने का काम किसका था, आयोग का था। वही बोल रहे थे ना कि इस तरीके से एग्ज़ाम करवाइए, खास करके जो अभी जो वहाँ आला कमान है, जो चेयरमैन है, उनकी बातों से उस गुस्से का उनको दिखता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि हर चीज़ अगर बाहर आ गया ठीक है तो उन्होंने गलत किया, कानून हाथ में लिया, तो आप उनको पॉइंट आउट कीजिए। और पॉइंट आउट सिर्फ उनको करने से नहीं होगा, टीचर की भी वीडियो बाहर कीजिए, वो जो मीटिंग हुआ था नॉर्मलाइजेशन वाला, कल उस सेंटर का वीडियो बाहर होना चाहिए। इन्विजिलेटर के भी एक भागने की चांस है, उसका भी खबर है कि ऐसा कुछ हुआ है। उस सेंटर का वीडियो आप ही बोल रहे थे ना, पूरा चल रहा है, सर्वेलेंस चल रहा है पूरा कैमरे से, तो आप वो भी दिखाएंगे किस स्थिति में कैंडिडेट्स बाहर आए। कुछ तो दिख रहा होगा, कोई एक स्टूडेंट उठा होगा, उन्होंने उसको बोला होगा, उनको इन्विजिलेटर को उन्होंने इंतजार करने को बोला, आ रहा है ठीक है और वेट, ये वो बातें। दूसरे स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं, भैया मैं भी उसी परिसर में था, कोई व्यवस्था नहीं था बैग रखने के लिए, रोड के किनारे भीड़, 50 रुपये देकर एशिया का सबसे बड़ा बैग रखने का उपाय, जो भी है एग्ज़ाम हॉल, स्टूडेंट एग्ज़ाम कैसे देगा ऐसे माहौल में। ठीक है, देखिए मान सकते हैं कि ये जो चीज़ है इन्होंने लिखा है, ये 50 रुपये वाली बात, ये भी इनसिग्निफिकेंट होगा आयोग के नज़र में, लेकिन ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम देते हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जिनके लिए वो 600 रुपये भी इम्पॉर्टेंट था। वो 600 रुपये भी बड़ी चीज़ होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म था, और उसके बाद भी आप करा नहीं पाते हैं एग्ज़ाम। ये तो खुला दूसरे स्टूडेंट्स के साथ गलत है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ये रिज़ल्ट जो आएगा उसको फेयर नहीं माना जा सकता कुछ हद तक, जब पीटी का रिज़ल्ट आएगा तो उनके लिए तो वो 600 ही बड़ा था। ऊपर से जब वो लोग अपने घर से निकले होंगे सुबह से लेके शाम तक, उनको कहीं न कहीं अराउंड 1000 का उनको खर्च हो गया होगा उस दिन का, सिर्फ एग्ज़ाम देने का प्रेशर अलग और हर चीज़ का। अगर आयोग को ऐसा ही लग रहा है तो उनके पास है ना, उनकी राइट्स हैं, जो पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके चैप्टर 2 में उनके लिए कुछ राइट्स हैं, मतलब उनके आर्टिकल्स मेंशन्ड है। तो उसी की आर्टिकल नंबर 388 में लिखा हुआ है कि खर्चे जो हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के या इवन यूनियन पब्लिक के, वो या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे वो काटा जाता है। जो कुर्सी है ना गद्दे वाली, उसके भी खर्चे इन्हीं गरीब बच्चों के टैक्सेज में से जाता है। हम लोग जो हर चीज़ें खरीदते हैं उसमें जो टैक्स दिया जाता है, ये उससे चलता है। उनको ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ भी करेंगे एंड इसका कोई रिपरकशन नहीं होगा, कोई बोलेगा तो उसे हम डिबेयर करेंगे एग्ज़ाम से, और फर्दर और एलिगेशंस तो हैं, इलीगल प्रोसीजर है ही। अगर आपको वो याद है तो आपको भी याद रखना चाहिए कि आपके 8 आर्टिकल्स हैं, तो यहाँ सिर्फ
राइट टू इक्वलिटी पार्ट 3 में 4 हैं, 5 हैं, जो कि स्टूडेंट्स को, सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब का वो टाइम नहीं रहा कि आप इस चीज़ को दबा सकते हैं। काइंडली इस चीज़ को इंश्योर करे गवर्नमेंट, सीबीआई जैसी नोडल एजेंसी से इसका जांच होना चाहिए एंड इसका रिपोर्ट वो लोग सबमिट करें ऑनरेबल गवर्नर को। केवल उन्हीं पे अब इस चीज़ का भरोसा है कि वो कुछ तो जजमेंटल होके, अनबायस्ड होके, या फिर एक ज्यूरी बनाया जाना चाहिए रिटायर्ड जजेस का, ठीक है। और जो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ जुडिशरी में जाना चाहिए, जुडिशरी में भी क्या हुआ है? उन जो स्टूडेंट्स जो इतना दिन से लगे हुए हैं, जो अपेलेंट्स हैं रीओपन के लिए, जिन्होंने केस किया था, उनको कभी कोर्ट ने समझा ही नहीं कि इस लोगों का क्या नेसेसिटी है, इनको हमें जल्दी पे रखना चाहिए, अर्जेंट के लिस्ट में भी इनको ऊपर स्लाइड अप करके हमें टाइम देना चाहिए। उन्होंने कभी समझा ही नहीं, तो क्या भरोसा किया जा सकता है? हालांकि अगर आप सोच रहे हैं तो वो कुम्हरार वाले लोग एकजुट होते हैं, जाना चाहे कोई तो बिल्कुल जा सकता है। इवन हम लिंक दे देंगे अपने टेलीग्राम पे, जो चैनल है चैनल अबाउट में, वहाँ पे कि ई कोर्ट्स का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ई फाइलिंग का सेक्शन का हम यूआरएल दे देंगे, जहाँ पे कि ऑनलाइन भी पिटीशन फाइल किया जा सकता है। कोई ईमेल कर ले सुप्रीम कोर्ट को, इलाहाबाद जैसी कोर्ट तो है नहीं यहाँ कि कुछ उस तरीके का सुओ मोटो कॉग्निजेंस हो जाए, लेकिन वहाँ हम यूआरएल दे देंगे। इससे पहले 2-3 यूआरएल जो कल के पंचायत में हम लोग मेंशन किए थे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जो ग्रीवेंस उनके सेक्रेटेरिएट का, पीएमओ का, और डैड पीजी के पीजी पोर्टल का, ठीक है, जहाँ पे कि ग्रीवेंसेस को लिया जाता है और उसके वो रिड्रेसल के लिए पूरा काम करते हैं, बाद में फिर अपील भी लेते हैं और वो लोग इंश्योर करते हैं कि आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए। ये कुछ प्रोसेस है जो कि किया जा सकता है। खास करके अगर ये वीडियो किसी भी कुम्हरार सेंटर के स्टूडेंट के पास पहुंचता है, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ उन तीनों लिंक्स पे जाके किसी एक पे एटलीस्ट आप इस चीज़ को मेक नोन करें हायर अथॉरिटीज़ के पास कि इस तरह की इरेगुलरिटी हुई है परीक्षा में। सो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं तब कि कुछ ऐसा होगा जिससे कि आयोग को भी पता चलेगा कि केवल हम लोग नहीं हैं जो डिसीजन ले सकते हैं, लोग हैं और भी, ठीक है। ये डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, इनको पता होना चाहिए कि जो पे एंड अलाउंसेज है हमारे, वो कहाँ से आता है। जनता सर्वोपरि है, लेकिन वो चीज़ समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। अलग अलग स्टूडेंट्स ने अपना इस तरीके का ओपिनियन शेयर किया है, यही हकीकत है, न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ आ चुका है, ठीक है। क्या कह रहे हैं जो चंद्रशेखर सिंह हैं, डीएम पटना, कि बापू परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र लीक का कोई मामला नहीं है, बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार में कुछ विद्यार्थियों द्वारा गलतफहमी में बीपीएससी की परीक्षा का बहिष्कार किया गया, संपूर्ण मामले में बीपीएससी उचित निर्णय लेगा, रिपोर्ट भेज दी गई है। तो इन्हीं के रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट यहाँ पे छपा नहीं है, उसी मीडिया इंटरव्यू में इन्होंने बोला ना कि क्वेश्चन पेपर्स कम थे तो दूसरे रूम से आ रहा है, ठीक है। 5500 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, पेपर लीक नहीं हुआ, इसलिए किसी भी हाल में पेपर कैंसिल नहीं होने जा रहा है। 911 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में परीक्षा संपन्न हुआ है। एक परीक्षा केंद्र में यह हंगामा हुआ है, जो चेयरमैन है ऑनरेबल वो बोल रहे हैं। हाँ, तो इनके लिए तो कोई हंगामा नहीं हुआ, ये नहीं सुनेंगे और किसी भी स्थिति में इनसे इस पर कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो उन लोगों का क्या, 6000 जो कि ना किसी चीज़ का हिस्सा बने, वहाँ 12000 कैंडिडेट्स थे, 5500 इनके हिसाब से वहाँ बैठे रह गए, ठीक है। हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम 5500 6000 लोगों का ही लेते हैं, तो फिर इनका क्या, जो वहाँ बैठे रहे कि अब कुछ ठीक होगा, अब कुछ ठीक होगा, फाइनली एग्ज़ाम डिस्कार्ड हो गया उनका। वो भी तो उसी 483 में से थे ना जिनका सीरियस था। दिस इज ऑल, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग बस ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनरेबल अथॉरिटीज़ है वो सुने स्टूडेंट्स का। हर दिन इरेगुलरिटी हुआ इस एग्ज़ाम में, लास्ट दिन तक। 12 तारीख को भी इवन हम सुन सकते कि पैट 137 का कोई सेंटर था जिसमें कुछ चेंजेस हुए थे, पटना के किसी सेंटर कोड का, हम उसमें अवेलेबल नहीं थे, हमको कहीं पे ये नोटिफिकेशन मिला। इतना ज़्यादा जो कुछ जुगाड़ टाइप का कुछ काम करके इसको संपन्न कराया गया है, इसमें जांच होनी चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष, और आयोग को भी जवाबदेह होना चाहिए। और आज जो अध्यक्ष हैं इससे अच्छे पीछे वाले अध्यक्ष थे, उनके 20 से ज़्यादा तो स्टूडेंट लीडर के साथ वार्ता थी, जिसमें वो डायरेक्ट सुनते थे पहल को और इस तरह बात नहीं करते थे अनइम्पैथेटिक होके, क्या स्टूडेंट बोल रहा है उसका क्या ओपिनियन है। और ये जो सीरियस और नॉन सीरियस के टर्म को तो इन्होंने बेकार बना दिया है, इस टर्म का अब कोई मतलब नहीं रहा। हर कोई जो आयोग के खिलाफ बोले वो नॉन सीरियस और अराजकता फैलाने की बात ये लोग एलिगेशन करते हैं। बस यही सारी बातें, हम लोगों को किसी के भी खिलाफ प्रोवोकिंग नहीं होना है। अगर जो अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट है, इवन गवर्नमेंट का भी कोई दोष नहीं है, गवर्नमेंट ने एक आयोग बना के दे दिया, उसके लोग नियुक्त कर दिए गए हैं, पर अगर निरंकुश लोग वहाँ रहेंगे तो ऐसा ही होगा परीक्षा। हम लोग को ये है कि बस स्टूडेंट का सही हो उन लोगों के साथ और उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए। बाबू परीक्षा परिसर का चेकिंग होना चाहिए ऊपर लेवल तक।
धन्यवाद सभी का। आप लोग मेक श्योर करें कि आप चैनल के साथ जुड़े, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आपको इस तरह के अपडेट्स क्रेडिबिलिटी के साथ डिलीवर किया जाएगा, जहाँ पे ये ना सनसनीखेज और ना ही आपको ज़्यादा फॉल्स होप दिया जाएगा, ठीक है। दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू। और टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लें, वहाँ पे वो तीनों लिंक है जहाँ पे रिपोर्ट करना है, और ये भी जो सुप्रीम कोर्ट का ई फाइलिंग का है वो भी यूआरएल दे देंगे अगर आप लोग चाहें। हालांकि वो थोड़ा टेडियस प्रोसेस है, इसी वीडियो में कमेंट कर दें किसी को वो चीज़ नहीं समझ में आए तो हम उसका एक वीडियो बना देंगे कैसे फाइल करना है, ताकि वो रिट तक हो जाता है उससे, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी हो जाने का चांस है, ठीक है। धन्यवाद।